मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु के प्यारे, इस वीडियो में हम जिस लघु कथा का शीर्षक सुनने जा रहे हैं, जादू का जादू। मंगोलिया में एक शिकारी था। वह निशाना लगाने और तीर चलाने में माहिर है। उसकी आदत थी कि वह अपने शिकार की चीजें अपने पास नहीं रखता और दूसरों को आनंद लेने के लिए देता था। एक दिन वह हमेशा की तरह जंगल में शिकार करने गया। तभी उसे एक पेड़ के नीचे एक सफेद सांप दिखाई दिया। वह देख ही रहा था कि एक बाज आया और शावक को उठा ले गया। छोटा सांप चिल्लाया, ओह खतरा, कोई मुझे बचाओ। वेदन ने संकोच नहीं किया और एक तीर ले लिया। धनुष में बंद बाज पर निशाना साधा। तीर बाज के पैर में लगा और जख्मी हो गया। बाज ने दर्द सहन करने में असमर्थ होकर सांप को नीचे गिरा दिया। सफेद सांप जो बचकर नीचे गिर गया, उसने वेदान को धन्यवाद दिया। कुछ दिनों बाद वेदन फिर से शिकार करने गया। उसने सफेद सांप देखा। तभी अचानक उस सफेद सांप के पीछे सैकड़ों छोटे छोटे सांप खड़े होने लगे। वेदन आश्चर्य से सांपों को देख रहा था। सफेद सांप ने उसकी ओर देखा और मोइंस, वेदन, क्या तुम मुझे पहचानते हो? मैं सांप का बच्चा हूँ जिसे तुमने बचाया। देखें, ये सभी लोग कौन हैं? वेदन से पूछा। मैं नाग रानी की इकलौती बेटी हूँ। वे सब हमारे महल के सांप हैं। मेरी माँ तुम्हें महल में ले आई है, सफेद सांप ने कहा। जब मैं वहां पहुंचूं तो मुझे क्या करना चाहिए? मेरी माँ बहुत सारे उपहार देती थी। उन्हें मत खरीदो। उसके मुंह में एक जादू का पत्थर है। इसकी मांग करें, वह देगा। यदि आप उस पत्थर को पकड़ते हैं तो आप पक्षियों और जानवरों की भाषा समझने लगेंगे, नन्हे सांप ने कहा। वेदान नागलोक गए। हर जगह हर तरह के सांप, वे तरह तरह के काम कर रहे थे। कुछ सांप वाद्य यंत्र भी बजा रहे थे। कुछ सांप मुश्किल काम भी आसानी से कर रहे थे। नाग रानी ने उसे बचाने के लिए सफेद नाग को धन्यवाद दिया। मेरी बेटी को बचाने के लिए धन्यवाद। आपको जो चाहिए उसे मांगे, मैं इसे दूंगा, उसने कहा। क्या मुझे वह मिल सकता है जो मैं मांग रहा हूँ? वेदन ने पूछा। उसने कहा, हम सुनो। वार्डेन ने रानी के मुंह में जादू का पत्थर मांगा। नाग रानी अपनी प्रतिज्ञा में अचूक है, इसलिए उसने तुरंत जादू का पत्थर उसे दे दिया। जब वेदान ने पत्थर को हाथ में लिया तो रानी ने पत्थर की ताकत के बारे में चेतावनी दी। वार्डेन ने जादू का पत्थर लिया और चला गया। जब उसने जंगल में प्रवेश किया तो सांप के बच्चे ने जो कहा वह सच हो गया। वह पक्षियों की भाषा समझने लगा। जब वह एक पेड़ के पास से गुजरा तो दो पक्षी बातें कर रहे थे। उसने गौर से पूछा, उन दोनों पक्षियों को तुरंत उस स्थान को छोड़ देना चाहिए। और उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र भूकंप से प्रभावित होगा और वहां सब कुछ नष्ट हो जाएगा। यह सुनकर वेदन सन्न रह गया। उन्होंने कस्बे में सभी को बुलाया और उन्हें तुरंत जगह छोड़ने के लिए कहा। उन्होंने यह भी कहा कि देश में भूकंप आने वाला है। कुछ ने विश्वास किया कि उसने क्या कहा, कुछ इस पर विश्वास नहीं करते। उन्होंने मजाक किया। उन्होंने कहा कि वह पागल हो गया है। उन्होंने उससे पूछा कि वह यह कैसे जानता है। उसे सर्प रानी की चेतावनी याद आ गई कि यदि उसने रहस्य बताया तो वह उसी क्षण पत्थर बन जाएगा। अगर नहीं बताया तो ग्रामीण उस जगह से नहीं हटेंगे। उसने रहस्य बताने का फैसला किया ताकि वह एक अच्छे कारण के लिए जा सके, भले ही उसका जीवन खतरे में हो। उसने बताया
कि उसने सांप के बच्चे को बचाया था और सांप रानी ने उसे एक जादू का पत्थर दिया था जिससे वह पक्षियों की भाषा सीख सकता था। दो पक्षी यहाँ भूकंप के बारे में बात कर रहे थे, इसलिए मैंने कहा। उन्होंने कहा, मैं जल्द ही पत्थर बन सकता हूँ। उसी क्षण वह पत्थर का हो गया। यह देख कुछ लोग भाग खड़े हुए। क्या आश्चर्य है! अगले कुछ ही मिनटों में कस्बे में भूकंप आया। पेड़ उखड़ गए, मंजिल खो गई, पहाड़ टूट गए, मकान जमीन पर धंस गए, सभी भेड़ें मर गईं। भूकंप थम गया, शहर उल्टा हो गया था। विस्थापित क्षेत्र में लौट आए। वेदाना की पत्थर की मूर्ति को देखकर लोगों के आंसू छलक पड़े। उन्हें देवता के रूप में पूजा जाता था। समय समय पर उन्होंने वेदान के बलिदान की कथा का गुणगान किया। वेदान आज भी मंगोलिया के एक छोटे से गांव में एक पत्थर की मूर्ति के रूप में खड़ा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस कहानी का विचार यह है कि एक को मरना चाहिए ताकि चार बेहतर हो सके। यह विश्व परंपरा है कि एक आदमी अपनी पत्नी को एक आदमी के लिए या एक आदमी को एक पत्नी के लिए, माता पिता को बच्चों के लिए या बच्चों को माता पिता के लिए, दोस्त को दोस्त के लिए बलिदान करता है। लेकिन उसने खुद हमें अपनी संतान बनाया और खुद की जान लेकर हमें छुड़ाया, हमारे पापों और अपराधों के लिए। इतना ही नहीं, उन्होंने इस संसार के लोगों को परमेश्वर का सबसे बड़ा खजाना उद्धार देने के लिए अपना जीवन भी दे दिया। लेकिन हम उस मोक्ष के प्रति बेफिक्र रहते हैं। जो इतने बेफिक्र होते हैं, उनके लिए शास्त्र यही कहते हैं। हम सजा से कैसे बच सकते हैं अगर हम इतने बड़े उद्धार के बारे में चिंतित नहीं हैं, जिसे स्वयं परमेश्वर ने संकेतों और चमत्कारों और विभिन्न सामर्थ्य के कार्यों और पवित्र आत्मा के उपहारों के माध्यम से देखा है, जिसे उसने अपनी इच्छा के अनुसार साझा किया है। इब्रानियों 2:4 सो आओ हम उस उद्धार का प्रचार करें जो हमें उस वरदान के अनुसार दिया गया है, जो हम में से एक को मिला है, और परमेश्वर के राज्य का निर्माण करें। तुम धन्य हो